गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 पढ़ेंगे आज, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रॉपर्शन का प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे समांतर श्रेणी, इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात होता है दो सजाती राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे तुलना करना है किसी राशि में तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? अनुपात का। कौन ज़्यादा है कौन कम है, जब भी तुलना वाला वर्ड आया तो क्या करोगे? अनुपात। और जब भी तुलना किस में होता है? राशि सजात होनी चाहिए, मतलब उनका मात्रक समान होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई दो पेड़ है, मान लो ये एक पेड़ है ये दूसरा पेड़ है, तो इसकी लंबाई मात्रक क्या होगा? मीटर रहेगा। तो दोनों का मात्रक सेम रहेगा तब उसको अनुपात में लिख सकते हो या फिर उसकी तुलना कर सकते हो। ये छोटा है, इसकी लंबाई मान लो 5 मीटर है, इसकी 10 मीटर है, तो ये इससे कितना, ये दुगना है। तो इस प्रकार से बता सकते हो इसका अनुपात क्या है? 5:10 आ जाएगा अगर इन दोनों का अनुपात लिखोगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि राशि क्या होनी चाहिए? सजात होनी चाहिए। जैसे लंबाई है उसका मात्रक सेम होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में दोनों होना चाहिए। अगर वज़न माप रहे हो तो वज़न में अगर तुलना करना है तो ग्राम है तो ग्राम में ही होना चाहिए दोनों। किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर धारिता नाप रहे तो लीटर है तो लीटर में ही होना चाहिए। मतलब जब भी तुलना करोगे तो सजाती राशियों, मतलब सजाती होना चाहिए, मतलब उसका मात्रक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी उनकी तुलना करोगे। और तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात जैसे कि ए बी और दो सजाती राशियां हैं, तब हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू ए अपॉन बी। अनुपात को गणितीय भाषा में बटे के रूप में लिखा जाता है, ए बटे बी। मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या भाग दे दोगे तो उसका अनुपात निकल जाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना, सजाती राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं, सजाती होना चाहिए। जैसे मीटर में कोई वज़न है उसकी तुलना हम लंबाई से नहीं कर सकते। जैसे वज़न है और उसकी तुलना आप लीटर में करोगे, वज़न किस में होता है? केजी में, और उसकी तुलना आप लीटर से नहीं कर सकते। जैसे 1 किलो दूध और 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, ऐसे करके तुलना नहीं होता। तुलना के लिए मात्रा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी तुलना होगा। ठीक है, ये तो हो गया अनुपात। अनुपात समझ आ गया होगा, सिर्फ है कि तुलना करना है कि कौन ज़्यादा है, कितने टाइम्स, कितना गुना ज़्यादा है कितना गुना कम है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु या फिर कोई एक राशि से दूसरी राशि। फिर होता है समानुपात। नाम से स्पष्ट है, सम अनुपात मतलब क्या है? समान अनुपात। जब दो अनुपातों की बराबरी, जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं, उनकी वैल्यू बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जैसे कि यदि a अनुपात b तथा c अनुपात d आपस में बराबर है तो उसको लिख सकते हैं हम a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। और गणित रूप में लिखेंगे तो a अपॉन b समानुपात की जगह क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और c अनुपात d अनुपात की जगह बटे लगाना है, भाग करना है। तो ये होता है समानुपात और ये अनुपात। तो प्रश्नावली 1 में अनुपात पढ़ेंगे और आगे प्रश्नावली 2 में समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज जो धीरेन्द्र है 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। 25 गेंद में 19 रन बनाता है धीरेन्द्र। उसके बाद लिखा है कि महेंद्र जो है 20 गेंद में 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाता है। 20 गेंद में कितना? 14 रन। तथा जो रविंद्र है वो 15 गेंद में 9 रन बनाता है। तो इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तुलना कर रहा है कि तीनों में सबसे अधिक रन किसने बनाए। तो अनुपात का मीनिंग ही क्या होता है? तुलना करना। तो तुलना करने के लिए क्या चाहिए? इनका अनुपात निकाल लेते हैं, गेंद और रन का। बस ये ध्यान रखना कि गेंद के ऊपर रन निर्भर करता है, जितना गेंद खेला है उसके ऊपर उतना रन बना है। तो गेंद क्या होगा? बेस होगा। तो बेस हमेशा अनुपात में क्या रहता है? नीचे में रहता है। ए अनुपात बी लिखोगे तो बी क्या होगा? इसका बेस कहलाएगा, इसी पर निर्भर करेगा ए का मान। तो बेस हमेशा क्या रहता है? नीचे में। जब भी परसेंटेज निकालोगे तो नीचे वाले बेस पे ऊपर वाले का परसेंटेज निकला जाता है। जैसे कि आप लोग 10वीं 12वीं में 300 में अगर 225 रन प्राप्तांक है आपका, ये कितना है? पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है। इतने में इतने नंबर लाए हो तो परसेंट किसके बेस पे निकलेगा? इतने में कितने नंबर लाए हो। इसी प्रकार बेस जो पहले से डिसाइड होता है उसके आधार पर क्या निकाला जाता है? उसका अनुपात निकालोगे। बेस हमेशा नीचे में रहे,
और इसी के बेस पे परसेंटेज निकाला जाता है। तो अनुपात का अगर 100 से गुणा कर दोगे तो क्या किस में बदल जाता है, परसेंट में। तो ये अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 100 का गुणा कर दोगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हल करोगे तो इसमें या तो अनुपात से निकाल सकते हो, जैसे तुलना करना है, 3 ठो राशि दिया है लेकिन तीनों में देखो एक में 25 गेंद है 19 रन बनाता है, इसमें 20 गेंद है 14 रन बनाता है, इसमें 15 गेंद है 9 रन बनाता है। गेंद की संख्या क्या है, इसमें 25 है, इसमें 20 है, इसमें 5 है, मतलब 15 है। तो गेंद की संख्या समान नहीं है, बेस जो है समान नहीं है, तो हम बता सकते हैं क्या कौन सबसे अधिक रन बनाएगा, नहीं बता सकते। तो उसके लिए या तो बेस को समान करना पड़ेगा या फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले धीरेन्द्र लिख लेना, धीरेन्द्र के रन और गेंदों का अनुपात लिखना, रन और गेंद का अनुपात, क्योंकि गेंद नीचे में रहना चाहिए। तो धीरेन्द्र के द्वारा बनाए गए रन व खेले गए गेंद का अनुपात। तो क्या किए, अनुपात लिख लिया। अनुपात ये दिया है 25 गेंद में 19 रन बनाया, तो रन और गेंद का अनुपात लिखना है। रन कितना है, 19 है, और गेंद कितना है, 25 है। तो धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार लिख लेते हैं महेंद्र का भी। महेंद्र ने 20 गेंद में 14 रन बनाए हैं। तो महेंद्र द्वारा बनाए गए रन और गेंदों का अनुपात क्या हो जाएगा, इस बार है 20 गेंद में 14 रन बनाए हैं, तो ये 20 गेंद है और ऊपर का क्या है, रन, तो 14 रन बनाए हैं 20 गेंद। रविंद्र का लिख लेते हैं। तो ये रविंद्र है, तो रविंद्र ने क्या किया है, 15 गेंद में 9 रन बनाए हैं। रविंद्र जो है 15 गेंद में 9 रन बनाता है, ठीक है। तो इनमें किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं ये निकालना है। तो देख लो बेस क्या है, समान नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, या तो बेस बराबर कर दोगे, मतलब गेंदों की संख्या बराबर होगी, तो जिसका रन ज़्यादा रहेगा वही क्या किया है, सबसे अधिक रन बनाया है। एक तो ये कर सकते हो, या फिर इनका परसेंटेज निकाल सकते हो, रन कितने गेंद में कितना रन बनाए, इसका परसेंट निकालोगे तो पता चल जाएगा कि इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है, वही सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। यहाँ पर गेंद के बेस पे क्या निकाल रहे हैं, रन का परसेंटेज। तो एक तो ये कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हर बराबर करोगे तो क्या करोगे, लसा निकाल के जो कॉमन संख्या रहेगा उसको इससे भाग दोगे, और जो संख्या आएगा उसका इनके साथ गुणा कर दोगे ऊपर नीचे, तो हर बराबर हो जाता। या फिर सिंपली सोच सकते हो, इन तीनों के गुणा, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तीनों का मान क्या हो, बराबर आए। तो लसा ज़्यादा ठीक रहता है। लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो इनका, ये है 25, 20 और 15। तो तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो लसा देख सकते हो। अब तो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा, तो 5 पंचे 25 और 4 तिया 12। तो 25 में अगर 12 का गुणा करोगे तो 300 आएगा। ये तीनों लसा क्या है, तीनों में कॉमन है। 25 को निकाल दो, अगर इसमें 5 पंचे 25 निकाल दिए, बचा क्या, 4 तिया 12। तो इसमें किसका गुणा करोगे, 12 का। अब 20 को भाग देना है, तो 5 चौक 20 को भाग दोगे तो बचेगा क्या, 5 तिया 15। तो इसमें किसका गुणा करोगे, 15 का। 5 तिया 15 भाग दोगे तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 5 चौक 20। तो इसमें 20 का भाग देना। अब इनका हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 निया 108, और 12 एक कम 12, 12 और 10 22। 12 निया 108 और 12 एक कम 12, 12 और 10 22 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30। ये हो जाएगा ऊपर में 15 चौक 60, 15 एक कम 15, तो 15 और 6 21। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये भी नीचे में 300 ही आएगा, ऊपर में क्या आएगा, 9 दूनी 18, 180। अब देख सकते हो 300 300 300, मतलब गेंदों की संख्या समान है। अब बता सकते हो
कि इसने सबसे ज़्यादा रन 300 गेंद में ये 228 रन बना रहा है, 300 गेंद में ये 210 रन बना रहा है और 300 गेंद में 180 रन बना रहा है। तो कौन सबसे ज़्यादा रन बना रहा है? ये बना रहा है 228। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धीरेन्द्र ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है इसका परसेंटेज निकाल लो। ये तो अनुपात में है, धीरेन्द्र द्वारा बनाए गए रन का प्रतिशत। धीरेन्द्र रन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए अभी बताया हूँ, किसी भी अनुपात में 100 का गुणा कर दोगे, 19/25 था इनका अनुपात, गेंद और रनों का अगर 100 का गुणा कर दोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 का गुणा कर दिए तो 25 चौक 100, तो 19 चौक कितना होगा? 76, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 4 एकम 4, 4 3 7। ये हो गया। अब महेंद्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? महेंद्र कितना रन बनाता है? 20 में 14 रन बनाता है 20 गेंद में, तो 20 14/20 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 14 पंचे कितना होगा? 70। तो इसका परसेंटेज क्या है? 70। फिर रविंद्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 15 गेंद में 9 रन, तो 9/15 गुणित कितना कर दोगे? 100। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंचे 100 और 9 दूनी 18, तो 180/3 आएगा और भाग दोगे तो 6 तिया 18, तो 60%। तो अब परसेंट देख के बता सकते हो, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो सबसे ज़्यादा किसका है? 76%। किसका है? धीरेन्द्र का। तो इसमें भी वही आंसर आएगा, इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं? धीरेन्द्र। ये आंसर है, धीरेन्द्र ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना अतः धीरेन्द्र ने, अतः इनका परसेंटेज इतना इतना है, इसलिए धीरेन्द्र ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुलना करना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए शाम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, पीछे दौड़ जीत लेता है, पीछे छोड़ के क्या करता है? दौड़ को जीत लेता है। तो शाम की गति कितनी थी ये बताना है। मतलब ये 100 मीटर की रेस लगी है, दौड़ है 100 मीटर, मान लो ये बिंदु ए और बिंदु बी से क्या है? 100 मीटर की दूरी है। तो राम और श्याम एक साथ यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 100 मीटर की दौड़ में भाग लें तो दोनों एक साथ क्या करते हैं? दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जब राम 100 मीटर पूरा दौड़ लेता है, 100 मीटर यहाँ तक पूरा राम पहुँच जाता है, तब श्याम क्या रहता है? 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। मतलब श्याम उससे 5 मीटर क्या रहता है? पहले रहता यहाँ पर। तो श्याम कितना दूरी तय करता है? यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी? 5 मीटर पीछे है, मतलब 100 में 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 95 मीटर। तो श्याम जो है ए से, मान लो यहाँ पर सी बिंदु है, तो बिंदु सी तक की दूरी क्या होगी? 95। मतलब जब राम 100 मीटर दूरी तय करता है तो श्याम कितना करता है? 95 मीटर। अब राम की स्पीड दी गई है कि राम यहाँ से यहाँ जाने में कितना स्पीड है, उसका गति कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। राम की स्पीड है इतना, अब श्याम की स्पीड निकालना है। बस यही ध्यान देना, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो जितने समय में श्याम 100 मीटर तय करता है दूरी, उतने ही समय में जितने समय में राम 100 मीटर दूरी तय करता है, उतने ही समय में श्याम कितना? 95 मीटर दूरी तय करता है। तो अगर हमको श्याम की गति निकालनी है तो सबसे पहले वो टाइम निकालना होगा, जितने टाइम में राम ने 100 मीटर की दूरी तय की, उतने ही समय में श्याम ने 95 मीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है? स्पीड 12 किलोमीटर लिख लेते हैं। राम की गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है 1 घंटा में 12 किलोमीटर। अब हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ये आप जानते हो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसको अगर मीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 मीटर। तो 1 घंटे में इसको शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हो, अर्थात राम 1200 मीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। राम की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो 12 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 मीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय करता है। तो 100 मीटर को तय करने में कितना समय लगा होगा, इसको इस पर पक्षांतर कर दोगे तो ये हो जाएगा, अभी कितना है, 12,000 मीटर को 1 घंटे में तय करता है। तो 1 मीटर को कितने में करेगा, इतना पूरा पक्षांतर हो के इस पार हो जाएगा। तो 1 मीटर को 1/12,000 घंटा। 1 मीटर को तय करने में कितना लगेगा, 1/12,000 घंटा। अगर इसको पक्षांतर कर दोगे, इधर गुणा है, मान लो इसको गुणा लिख सकते हो, 12,000 मीटर है तो 1 मीटर लिख दो, 12,000 इंटू 1 मीटर। तो गुणा में रहेगा, इस पर आके इसमें हो जाएगा भाग में। तो इसको 1 मीटर का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/12,000। अभी हमको निकालना कितना है, 100 मीटर को कितने समय में तय किया, 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में उसको लगा कितना समय, इसलिए 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 100 का इधर गुणा कर दोगे तो ये 100 मीटर हो जाएगा, इधर भी 100 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा, इधर 100 मीटर है तो 100 का गुणा कर दोगे तो लगा समय इंटू हो जाएगा 100 घंटा या फिर घंटे में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, जैसे कि कोई वस्तु है, अगर 1 रुपये की 10 मान लो लॉलीपॉप मिलता है या फिर 10 चॉकलेट मिलता है, तो अगर 20 रुपये कितना मिलेगा, तो 20 के इधर गुणा कर दोगे तो कितना मिलेगा, 20 दहाँ 200। इसी प्रकार इसमें क्या किए हैं, जब 1 मीटर वो 1/12,000 घंटे में तय करता है तो 100 मीटर का गुणा करेंगे तो वो 100 मीटर का निकल जाएगा। तो ये 100 मीटर इतने टाइम में करता है। इसको कटा लेते हैं, 2 जीरो कटेगा, इधर भी 2 जीरो, तो ये बचेगा कितना, 1/, इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/120 घंटे। देखो 100 मीटर को राम को दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 1/120 घंटा लगा 100 मीटर को। उतने ही समय उतने ही टाइम में जो श्याम था कितना किलोमीटर चला, 95 किलोमीटर। तो अब लिख सकते हो प्रश्नानुसार इतने ही समय में श्याम द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, दूरी या फिर तय की गई दूरी होगी कितना, 95 मीटर। इतने ही समय मतलब 1/120 घंटे में श्याम कितना मीटर चलता है, 95 मीटर। 1/120 घंटे में श्याम द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी कितनी होगी, 95 मीटर। क्योंकि इतने घंटे में ये 100 मीटर चला, तो जब राम यहाँ था तो श्याम यहाँ था, मतलब 95 मीटर में टाइमिंग वही है, तो 1/120 घंटे में वो 95 मीटर चला था। अब इसका क्या निकालना है, गति। गति क्या होता है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर या फिर मीटर, तो यहाँ मीटर दिया है तो मीटर में ही निकाल लेंगे। तो 1 घंटे का निकालना है हमें, तो 1/120 घंटे में इतना मीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, ये 120, ये पूरा उस पार जाएगा, तो इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, तो 120 ऊपर 1 नीचे, तो हो जाएगा 1 घंटे में
श्याम द्वारा चली गई दूरी, यही उसका स्पीड होगा, क्योंकि 1 घंटे में वो जितनी दूरी तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है, गति। तो 12 किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो अगर ये 1 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 95। ये इधर गुणा में है, उस पर जाकर भाग में होगा, तो 120 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1। 95 का गुणा करोगे 12 से, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 1 0 पहले से है, 12 पंचे 60, तो 0 हासिल 6, 12 नियम 108, 108 और 6 114, तो 114 मीटर। 1 घंटे में कितना चलता है, 114 मीटर। अब हमको स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, क्योंकि इसका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। अब ये जो 114 है, जो 11,1400 है इस मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलना है, तब निकल जाएगा। तो 1 घंटे में श्याम द्वारा चली गई दूरी कितना है, 11,400 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मीटर में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से है। अगर किलोमीटर में लिखोगे क्या करोगे, 1000 का भाग दे दोगे। ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मिटा के। तो 1 घंटे में श्याम द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, इसको भाग दे देना है, 114,000 मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 का भाग दे दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर क्या होगा, 1000, 1/1000 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, पहले ही बताया हूँ। तो इसको अगर किलोमीटर है, उसको अगर किलोमीटर में बदलना है क्या करोगे, 1000 का भाग दे दोगे। तो अतः श्याम की जो स्पीड है, श्याम की गति कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में जितना दूरी तय करता है वही उसका स्पीड होता है, तो श्याम की स्पीड हो जाएगी, अगर इसको भाग दोगे तो 3 0 है, तो 3 संख्या पहले दशमलव लगेगा, तो 11.4 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना, 11.4 किलोमीटर। अगर मीटर में लिखोगे तो 11,400 मीटर। अगर मीटर में स्पीड लिखना है तो क्या लिखोगे, 11,400 मीटर पर आवर। और अगर किलोमीटर में लिखोगे तो 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है, स्पीड ही निकालना था। तो श्याम 1 घंटे में जितना दूरी तय करता है वही उसकी गति है। तो अतः श्याम की गति कितनी हो जाएगी, 11.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला समझना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले देख लो लिखा क्या है, 100 मीटर की दौड़ है, 2 बिंदु है, 100 मीटर की दौड़ लगी है। तो दौड़ लगेगी तो जितने भी उसमें जो प्रतिभागी रहेंगे एक साथ दौड़ेंगे। तो एक साथ दोनों क्या किए, दौड़ना प्रारंभ किए। लेकिन जो राम है इतने की स्पीड में चलता है और 5 मीटर पीछे छोड़ देता है श्याम को। तो राम जब 100 मीटर तय कर लेता है, जीतता है राम, तो 100 मीटर तय कर लेता है, तो श्याम कहाँ रहता है, 95 मीटर पर रहता है, क्योंकि 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। लिखा है मतलब कहाँ पर रहता है, 95 मीटर पर। अब ये पता है कि यहाँ तक राम को पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम श्याम को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। और इसका स्पीड दिया है तो इसका स्पीड निकाल सकते हो। अगर टाइमिंग पता है कि इतने घंटे, जो 95 मीटर है उसने जितने टाइमिंग में कंप्लीट किया है उस टाइमिंग को अगर पक्षांतर कर दोगे तो 1 घंटे का निकाल लिए, 1 घंटे का निकाल लिए, मतलब वही उसका स्पीड होगा। तो इतना आएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पृथ्वी पर खारा यानी समुद्री जो पानी है तकरीबन लगभग 38,214 मिलियन घन किलोमीटर। उसका आयतन कितना है, 3000 मतलब 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है समुद्री पानी का। और साफ पानी का जो आयतन है वो कितना है,
1386 मिलियन घन किलोमीटर। तो बताइए कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी किस अनुपात में है, और पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी है। दो चीज़ याद करना है, एक तो खारे मतलब साफ पानी और खारा पानी का अनुपात याद करना है उस आयतन का, और दूसरा है पृथ्वी पर प्रतिशत कितने प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी, दोनों को याद करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें दिया है किसके किसके बीच अनुपात निकालना है, साफ पानी और खारे पानी के बीच। तो सीधा लिख देना खारे पानी और आयतन का अनुपात। ये लिखना साफ पानी और खारा पानी। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से, साफ पानी पहले लिखा है तो साफ पानी पहले लिखना, साफ पानी और खारे पानी का आयतन का अनुपात। ये क्या है, आयतन दिया गया है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, साफ पानी का जो आयतन है कितना है 1386, और फिर है खारे पानी का आयतन, तो खारे पानी का आयतन कितना है 38,214। ये तो ये इनका अनुपात हो गया। साफ पानी और खारे पानी का अनुपात निकालना है, तो खारा पानी, साफ पानी और खारा पानी। तो साफ पानी पहले लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए साफ पानी को ऊपर में लिखोगे, उसके बाद खारा पानी वाला लिखा है तो खारा पानी को नीचे में। अब कटा दोगे तो जो आयतन अनुपात आएगा वही क्या होगा, ये तो अनुपात है लेकिन सरल नहीं है, सरल अनुपात निकालना है, इसलिए इसको क्या करोगे, कटा दोगे, जितना तक कटेगा। इसे 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा तो 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 6। इसको ये 2 से कटाओगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर 9 दूनी 18, 2 1 कम 2 होगा, 1 बचेगा 18, तो 9 दूनी 18, फिर 2 1 कम 2, और फिर 1 को 0 से जाएगा और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 19 107। अब फिर इसको किससे घटा सकते हो, 9 से घटा सकते हो, ये हो जाएगा 7 9 63, 9 7 63, कितना बचेगा 3 नहीं 6 बचेगा, 63 है तो फिर 63 हो जाएगा, फिर 7 9 63, 9 से कटा रहे हैं ना, 9 7 63, फिर 3 बचे मतलब 6 बचेगा, फिर 63 हो जाएगा, तो फिर 7 9 63। अब इधर भी 9 से कटाओगे तो 9 दूनी 18, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, तो 11 तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार में जाएगा, 9 1 कम 9, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, यहाँ पर 2 आएगा ना, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ये हो गया 77 बटे कितना आ रहा है 2 1 2 3, मतलब 2123। अब इसको और कटा सकते हो, देखो किससे कट सकता है, 77 है 11 पहाड़े में आएगा, 11 सत्ते 77, नीचे देख लो 11 से कट रहा है कि नहीं, तो एक तो 11 1 कम 11, बचेगा कितना 10, तो 102, 11 निया 99, तो 3 बचेगा 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 7 बटे 193। तो अनुपात क्या है, साफ पानी और खारे पानी का अनुपात क्या होगा 7 अनुपात 193, अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो 7 अनुपात 193। ये सेम वही रहेगा, इधर इसी लाइन को लिख देना, ठीक है। ये तो अनुपात निकल गया किसका, पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी का अनुपात। जो साफ पानी लिए उसका आयतन और बटे में कर दिए खारे पानी का आयतन, तो उसका आयतन निकल गया, आयतन का जो अनुपात है। ये तो पहला आंसर हो गया। अब आगे क्या ज्ञात करना है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है, कुल का कितना प्रतिशत है साफ। तो सबसे पहले टोटल कितना आयतन है पानी का, तो इसको भी जोड़ सकते हो, बट ये बड़ा होगा, इसका जो सरलतम रूप है इन दोनों को जोड़ दो, 193 में 7, तो जो टोटल पानी, कुल पानी पृथ्वी पर उपस्थित कुल पानी उपस्थित
कुल पानी कितना हो जाएगा, 193, और 7 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 200। मतलब 200 अनुपात में है पूरा पृथ्वी का जितना पानी है, कितने हैं, 200। हालांकि ये रेशियो है, अगर एक्चुअल लिखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो उतना आयतन आएगा। ये किस में है, रेशियो में। तो रेशियो में भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। तो पृथ्वी पर कुल उपस्थित पानी कितना हो जाएगा, 193, और 7 दोनों को जोड़ोगे, खारे पानी और जो साफ पानी है दोनों का अनुपात है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना टोटल जो पानी है वो निकल जाएगा। अब निकालना क्या है, कुल का कितना प्रतिशत साफ पानी है, तो साफ पानी का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत क्या होता है, 200 में से 7 जो है साफ है, 200 टोटल है, 200 में से 7 अनुपात किसका है, साफ पानी का। तो 7/200 गुणित 100। प्रतिशत किस पे निकालते हैं, जो टोटल होता है बेस उस पे। तो 200 का कितना हिस्सा, 7वां हिस्सा क्या है, साफ पानी है। ये टोटल 7/193 आया, तो टोटल पानी का हिस्सा कितना हुआ, 200। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो, और 200 में से 7 क्या है, साफ पानी का हिस्सा है। तो का अगर परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब 7 से भाग दे दो 2 को, तो ये 7/2 प्रतिशत, या फिर 3 दूनी 6 बचेगा 1 10, तो 5 दूनी 10, तो 7/2 प्रतिशत, या फिर 3.5 प्रतिशत। अब निकालना है खारे पानी का प्रतिशत। तो इसको क्या कर सकते हो, 100 में इसको घटा के निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल जो है पानी का प्रतिशत क्या मानेंगे, 100% है। तो उसमें से इतना प्रतिशत क्या है, साफ पानी है। तो बचा हुआ जो प्रतिशत हो क्या होगा, खारे पानी का होगा। या फिर इसी प्रकार से निकाल सकते हो, 193 2/200, 200 का 193वां भाग क्या है, खारे पानी का है। ये आ जाएगा, 2 से घटा दो तो 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 3 बचेगा, तो दशमलव लगा के 30 हो जाएगा, 6 पंच। ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 1, 5 दूनी 10, 3 बचा, और 2 से कटाना है, नहीं ये तो 6 बार में चला जाएगा ना, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 96.5%। 193 को 2 से भाग दोगे तो, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, टोटल में 100% में अगर इतना को घटाओगे तो इतना ही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 ही चीज़ें कहा गया है, एक तो साफ पानी और खारे पानी का अनुपात निकालना है। तो साफ पानी में इसको भाग दे दोगे, अनुपात क्या होता है, भाग ही देना होता है। 1386 में 38,214 का भाग देंगे तो निकल जाएगा साफ पानी और खारे पानी का भाग जो अनुपात है वो। उसके बाद निकालना क्या था, कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। तो कुल निकालना था, इसलिए सबसे पहले कुल कितना प्रतिशत जो हिस्सा है पानी का उसको निकालें। तो 193 में 7 को जोड़ दिए तो 200 हिस्सा है पूरा टोटल। उसमें से 7 हिस्सा किसका है, साफ पानी का है, 193 हिस्सा किसका है, खारे पानी का। तो 200 में 7 हिस्सा साफ पानी का है, तो प्रतिशत निकालोगे तो 7/200, 200 में से 7वां हिस्सा निकालना है अपन। इसमें 200 में से 193 हिस्सा 100 का गुणा कर दोगे तो परसेंट में बदल जाएगा। तो प्रतिशत 3.5% क्या है, साफ पानी है, और 96.5% क्या है, खारा पानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, किसी काम को अरुण और अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब बताइए कि अरुण की जो कार्य क्षमता है वह अश्वनी के से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत में बोला है। तो क्या दिया है, अरुण 20 दिनों में एक काम है, उसको अरुण जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है, अश्वनी है 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उनकी कार्य क्षमताओं का क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालनी है और बताना है कि अरुण का जो कार्य क्षमता है अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक।
तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। कार्य क्षमता क्या होगा, एक दिन में वह कितना काम कर सकता है। किसी भी मजदूर की अगर कार्य क्षमता जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले लिख लो। दिया क्या है कि 20 दिनों में वह किसी काम को करता है, किसी काम को मान लो एक काम को करता है, एक काम है उसको अरविंद 20 दिनों में करता है, अश्वनी 25 दिनों में करता है। तो 20 दिनों में अरुण द्वारा किया गया काम 20 दिन में अरुण कितना काम करता है, एक काम करता है। इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर एक काम को 20 दिनों में करता है, उल्टा लिख दिया हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, किसी काम को अरुण जो है 20 दिनों में करता है। मैंने क्या कहा कि 20 दिनों में वह एक काम को करता है। अब एक दिनों का निकालना है, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन की। तो एक दिन में अरुण द्वारा किया गया काम क्या हो जाएगा, 1/20। अरुण जो है 20 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, ये इधर गुणा में इधर अगभाग में, तो 1/20 काम कर लेगा एक दिन में। अब यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है, तो यही इसकी कार्य क्षमता क्या है, 1/20 काम की एक दिन की कार्य क्षमता जो है। अतः अरुण की कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता कितना है, 1/20 काम का है कार्य क्षमता उसका, एक दिन का। एक दिन के कार्य को ही क्या कहते हैं, उसकी कार्य क्षमता कहते हैं। तो कार्य क्षमता कितना है, 1/20 है। परसेंट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो काम में है, अब परसेंट में निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर हमको परसेंट में बताना है। तो 1/20 इंटू क्या कर लेंगे, 100, तो हो जाएगा 20×25=100। तो अरुण की कार्य क्षमता कितनी है, 5%। एक दिन में काम कितना कर सकता है, 5% काम कर सकता है उस काम का एक दिन में। अब यही लिखते हैं किसके लिए, अश्वनी के लिए। तो अश्वनी उसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। तो 25 दिनों में अश्वनी द्वारा किया गया काम एक काम, इसमें भी एक काम, इसमें भी एक काम, क्योंकि काम वही है, एक ही काम है, लेकिन अश्वनी उसको 20 दिनों में पूरा करता है, अरुण उसको 20 दिनों में पूरा करता है, और अश्वनी 25 दिनों में। तो उल्टा लिख दिए हैं कि 20 दिनों में अरुण द्वारा किया गया काम क्या है, एक काम है, और 25 दिनों में अश्वनी द्वारा किया गया काम एक काम है, क्योंकि वही काम है, दोनों सेम। अब ये 25 दिनों में पूरा करता था, इसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन में अश्वनी द्वारा किया गया काम क्या हो जाएगा, 1/25 काम। एक दिन में इतना करता है, मतलब इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, अश्वनी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/25। काम में अगर लिखोगे तो 1/25, मतलब जो काम का 1/25वां भाग है वो एक दिन में पूरा कर सकता है अश्वनी। तो अगर परसेंटेज में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 25×100, तो ये 4%। अब देखो अरुण जो है उसकी कार्य क्षमता क्या है, 5%, मतलब वह जो काम है उसका 5% को एक दिनों में पूरा कर सकता है। और अश्वनी की कार्य क्षमता कितनी है, 4%, मतलब वह काम को जो काम है उसका 4% को एक दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों में क्या बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरुण की किसकी, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, निकालोगे तो देख लो, 5 में अगर 4 घटाओगे कितना, 1% अधिक है। तो आखिरी में क्या लिखना है कि अरुण और जो अश्वनी की कार्य क्षमताओं का अंतर, अरुण तथा अश्वनी की कार्य क्षमताओं का अंतर
अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5% है और -4% तो 1%। दोनों के कार्य क्षमताओं में कितना का अंतर है, 1% का अंतर है। अब बता सकते हो कि लास्ट में लिख देना, अतः अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी की कार्य क्षमता से 1% क्या है, अधिक है। और उल्टा अगर पूछता है कि अश्विनी की कार्य क्षमता अरुण की कार्य क्षमता से कितना % कम है, तो अश्विनी की कार्य क्षमता अरुण की कार्य क्षमता से 1% कम है। अश्विनी की कम है कार्य क्षमता, अरुण की ज़्यादा है, 1% का डिफरेंस है दोनों में। तो लास्ट में लिख देना, अतः अरुण की कार्य क्षमता कितना, 1% अधिक है अश्विनी की कार्य क्षमता से। तो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, अनुपात बस बताना है, अनुपात और % दोनों का ही है इसमें। अगले वाले चैप्टर में मतलब अगला वाला जो प्रश्नावली है उसमें क्या रहेगा, समानुपात। तो ये बेसिक है, इसमें से क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इसको बनाना होता है। तो बेसिक पता रहेगा तो शॉर्ट में इसका ट्रिक होता है, उसको रिवीजन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल बेसिक से बनाओ, समझना है बस, इसमें लैंग्वेज अगर समझ आ गया तब बना सकते हो, ठीक है। फिर अगली क्लास में क्या देखेंगे, प्रश्नावली 2।